क्यों, क्या हुआ? कोई बात कह दी उसने? मुझसे बात क्या कहेगी? कुछ काम ही नहीं करने देती। सब्जी काटने लगी तो हाथ से छीन ली, चाय बनाने लगी तो बनाने नहीं दी। पहली बार पता चला कि बहू क्या होती है। अच्छा, जरा हम भी सुने, बहू क्या होती है? बहू अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। ये माला तो अच्छाइयों प्यार के मोतियों की बनी माला है। तुम सच कह रही हो। ऐसा लगता है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जिसके बदले में भगवान ने हमें माला जैसी बहू भेज दी है। बिल्कुल। घर की सारी काया को बदल के रख दिया उसने। बस अब एक ही चिंता है। क्या? पुष्पा के हाथ पीले हो जाए, उसका ब्याह हो जाए, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। बहू के शुभ कदम घर में पड़े हैं। मुरली, मनोहर, गिरधर, गोपाल, वाह वाह वाह। दिन में अगर 10-5 बार उनको बुला लो तो बेटे भी आ जाएंगे और भगवान के नाम का जाप भी हो जाएगा। सच कहते हो हीरालाल। जब इंसान बूढ़ा हो जाए और उस वक्त उसके पास 4 जवान बेटे हों, तो हर बेटा उसके लिए भगवान का वरदान ही होता है। यूं समझो कि मेरा बुढ़ापा सफल हो गया। ये लीजिए चाचा जी प्रसाद। प्रसाद लो। बेटा गोपाल जी, इस प्रसाद की तरह तुम्हारे भजन का सुर भी मीठा है। यहाँ तान लगाते हो और सारे गांव के पेड़ पौधे झूमने लग जाते हैं। अच्छा, सिर्फ पेड़ पौधे, इंसान नहीं? बेटे, आजकल के इंसान भजन में कम और डिस्को में ज्यादा झूमते हैं। डिस्को। तेरी टांग जमीन को लग गई। अरे वाह, तेरी टांग जमीन को लग गई। छू लिया तो रोता है, रोता है। रोता है तो खा कसम, तेरी टांग जमीन को लगी कि नहीं? मैं क्यों खाऊं कसम? मैं तेरी तरफ भूखी थोड़ी हूँ कि मैं कसम खाऊं। तो फिर मैं आउट ना आई। तू सीधी तरह से दाव देता है कि नहीं? नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी। हाँ। अरे रूठ जाऊंगी की बच्ची, मैं तुझे कब से कहाँ तलाश कर रही हूँ और तू इतनी बड़ी घोड़ी इन बच्चों के साथ लंगड़ी खेल रही है। चल चल चल, मैं तेरे बांस भर का कद निकल आया है और दिन भर बच्चों के साथ धूप में लंगड़ी खेला करती है। अरे कमबख्त, जरा सोच, इतना सुंदर रंग दिया है भगवान ने, धूप में जलकर काला हो गया तो फिर बारात लेकर कौन आएगा? अरे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या होगा इस लड़की का? ला ला, मुझे दे। ये लो दीदी। बाप रे, तू? अरे शैतान, इस महीने की ये तीसरी मटकी है जो आज कमबख्त तूने तोड़ी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ठहरो। बाप रे, ये ट्रैक्टर तो इसी तरफ आ रहा है। अरे भागो, पकड़ के भागेगी। अरे भागो रे, भागो, हाथ में टांगे तोड़ दूंगी। हमको बचा जाती कहाँ है? जल्दी से निकल जाओ। सुनिए सुनिए, कितना बजाए? क्या अजीब आदमी है? भाई साहब, मैं आपसे पूछता कि कितने बजाए और आप लोग चले जा रहे हैं, बताइए। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मेरे को जरूरी काम से जाना है, मेरे को पता है। ठहरो, मैं बताता हूँ। 12:30 बजे तुम जाओ। सर कमाल है, अगर टाइम बता ही देते तो क्या हो जाता? झगड़ा हो जाता। समझ गए ना? नमस्ते। ये दोनों भी हकले हैं। दुकान अच्छी सजा रखी है। हाँ, गर्मी तो है, पंखा कहाँ से लाऊं? पूछ। बीज कैसे किलो दिए? बीज कैसे किलो दिए? क्या नीच चाहिए? नीच? मुझे नीच कहता? अबे कौन नीच? अरे नीच नहीं यार, तुम हुए
सवेरे हो गया, तेरा काम कैसे चलता है? नाम नाम है मिट्टी राम कंकर लाल बीज वाला। ये बीज। अरे काम क्या कीमत है 20 रुपया किलो। अरे कुछ बोले तो कुछ समझता है। हकलाता क्यों है? नमूना दिखा। किसका मुंह दिखा? मैं हाथ करता हूँ, मुंह नहीं। क्वालिटी बाल्टी। तुम दोनों पागल हो क्या? अरे ये बीज की दुकान पे बाल्टी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? की तरह घस गई। बाल्टी नहीं, क्वालिटी। तो इतना जोर से बोलो ना कि समझ में आए। अरे अब मालूम पड़ा कि दोनों हकले हैं। मुंह में जाफरानी पान हो, जेब में पैसा हो, तो कौन माँ का जीना काम करेगा? और फिर सवाल ये भी है कि भाई हम काम क्यों करें? बाप मेहनत करता है तो बेटे ऐश करते हैं, और अगर सभी मेहनत करने लग जाएं तो ऐश कौन करेगा ससुरा? राम राम मालिक। चल तो लच्छू, बात तेरी बारी है, जल्दी कर। बांट जल्दी बांट। अरे मुर्री, तेरे पिताजी आगे। अरे किशन लाल, नमस्ते मालिक। कैसे हो? आपकी कृपा है मालिक। नमस्ते मालिक। अरे बड़कू, गाड़ी तो सीधा लगा। अरे क्या रहे हो तुम लोग? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आलसियों की तरह बैठे हुए हो। वहाँ बड़े मालिक आ जाएंगे तो मेरी खाल फेर देंगे तुम्हें। बेटे मुरली, आज किसी भी हाल में कटाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, कल सुबह माल रवाना करना है। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खुद सुबह से मजदूरों की तरह काम किए जा रहा हूँ। हाँ, 2 मिनट पानी पीने तक के लिए नहीं रुका। अच्छा। आप गोपाल को नहीं लाए? ये तुम्हारे होठ लाल क्यों है? पान खाया है क्या? पान नहीं तो पिताजी, जब से आपने मना किया है तब से पान होठों को तक नहीं लगाया। वो क्या है कि मेरे मसोड़ों में दर्द है ना, तो वैजी से पाउडर ले आया था, उसे रगड़ने से ये सुर्खी आ जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था आप गोपाल को नहीं लाए। जाओ अपना काम करो, जाओ। जी। नमस्ते मालिक। मुनीम जी, क्या बात है? चोपड़ा लाया हूँ, जरा पिछले महीने का हिसाब देख लीजिए। रखो, देख लेंगे। कुछ पूछना हो तो बाद में बुला लीजिएगा। बुला लेंगे। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? मोहल्ले के बच्चों के साथ लंगड़ी खेलने। हाँ? तो फिर लंगड़ी खेलने के लिए इस पोटली की क्या जरूरत है? चुप, तेरे बाबू का खाना लेकर जा रही हूँ। तू अब खाना लेके जाएगी? बाप रे, पिताजी तो भूख के मारे कांवरे बावरे हो रहे होंगे, और तू है कि चींटी की चाल चल के जा रही हो। मैं अकेली क्या करूँ? तुझे तो लंगड़ी खेलने से फुर्सत मिले तब ना। ना, मैं अब बिल्कुल खाली हूँ माँ। मैं बिजली की तरह जाऊंगी और आंधी की तरह आऊंगी। ला मुझे दे। अरे सुन तो। ये कोई महाजन का ठिया है या फिर हमने भिकमंगों की बेटियों की शादी करने का ठेका ले रखा है? जाके अपना काम कर। मालिक, सारी जिंदगी आप लोगों की सेवा करते करते गुजार दी। अब मेरी बेटी के हाथ पीले करने के लिए किसके दर पे हल्दी मांगने जाऊं? किसके सामने झोली फैलाऊं मालिक? अरे तू अपनी जिद से बात नहीं आ रहा और बात में असर पैदा करने के लिए आंसुओं का छिड़काव कर रहा है। मगर वो और होंगे आंसुओं से पिघलने वाले। यहाँ तो चिता की आग भी बर्फ लगती है। क्या आखिरी बार कहता हूँ, जाके अपना काम कर या अपना हिसाब कर और अपना मुंह काला कर यहाँ से। चल। नहीं मालिक, जैसी उसकी दौलत होती है मालिक, मुझसे ये दौलत मत छीनो, मुझ पर दया करो मालिक। अरे तू मेरी बात। अरे भाई साहब, क्यों छोटे लोगों के मुंह लगते हैं आप? आपको शोभा नहीं देता? अरे राम सिंह, चल इसका हिसाब कर दे। अपना हिसाब करके निकल जाएगा।
मालिक मुझ पर दया करो। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, मैं लुट जाऊंगा। चाचा उठो चाचा। नहीं, भगवान ने 4 पैसे क्या दे दिए, गरीबों को जूतियों में तोड़ने लगे। इस बेचारे की बेटी की शादी है और आप लोग इनकी मदद करने के बजाय उल्टा इन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। अरे रहम और दया नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों के दिल में? माला पागल हो गई है क्या? तू बीच में क्यों पड़ रही है? चल इधर। बापू आप चुप रहिए, यहाँ सब खड़े जुल्म होते देख रहे हैं। किसी के मुंह में जबान भी नहीं कि जुल्म का जवाब दे सके। माला जब मैं कह रहा हूँ तो बीच में मत बोल। क्यों चुप रहूं बापू? क्या शंकर चाचा हम लोगों के कुछ नहीं लगते? क्या आप सब लोग मजदूरों की बिरादरी नहीं है? माला भगवान के वास्ते तू। अरे भगवान का वास्ता मुझे क्यों दे रहे हो? भगवान का वास्ता दो इनको, जो बेसहारा लोगों को अन्याय की लाठी से हाँकते रहते हैं। क्या बात है बेटी? मैं बताती हूँ मालिक काका, शंकर चाचा की बेटी का ब्याह है जिसके लिए वो 1000 रुपए कर्ज मांग रहे थे और छोटे मालिक इनकार कर रहे हैं। ठीक ही तो कर रहे हैं। हम लोग रुपयों का लेन देन का धंधा नहीं करते, क्यों मनोहर? जी बाबूजी। लेकिन शंकर चाचा ने तो जिंदगी भर आपके यहाँ नौकरी की है। जो नौकरी जिंदगी भर की है उसकी तनख्वाह वो जिंदगी भर पाता रहा है। मालिक काका, भगवान ने आपको इतना धन दिया है, उसके मुकाबले 1000 रुपए की हैसियत ही क्या है? जैसे कि जब एक चिड़िया पानी से भरे घड़े में से चोंच मारकर एक बूंद पानी ले जाए तो उस एक बूंद के निकल जाने से घड़ा खाली तो नहीं हो जाता मालिक काका? हमारे पास जो धन है वो दुनिया की बेटियों की शादी में लुटाने के लिए नहीं है। ओह, तो आपकी नजर में भी इंसान से पैसों की ज्यादा कीमत है। कोई बात नहीं मालिक काका, फिर आप एक मेहरबानी करेंगे। मेरे बापू आपके यहाँ नौकरी करते हैं, बरसों से हर महीने अपने तनख्वाह का आधा हिस्सा आपके पास कटवाकर जमा करते रहे हैं। आप उसमें से 1000 रुपए निकालकर शंकर चाचा को दे दीजिए। ये रुपए किशनलाल ने तेरी शादी के लिए जमा किए हैं। अगर रुपयों के कारण तेरी शादी रुक गई तो? मुझे अपनी शादी की कोई परवाह नहीं, मगर शंकर चाचा की बेटी का ब्याह नहीं रुकना चाहिए। क्यों मैं किशनलाल, तुम क्या कहते हो? बापू भी वही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ। अगर बापू ने इनकार किया तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। क्या? जी, ये मेरा अटल फैसला है। मालिक, ये बड़ी जिद्दी लड़की है। इसके सामने अगर भगवान भी हों तो उनसे भी ये अपनी बात मनवा के रहेगी। मालिक काका, आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं आपकी बच्ची समान हूँ, और बच्चे बड़ों के सामने जिद नहीं करेंगे तो और किसके सामने करेंगे? आज आपकी इस गरीब बेटी की जिद पूरी कर दीजिए, पूरी कर दीजिए मालिक काका। किशनलाल, मैं कहा करता था ना कि भगवान ने तेरे घर में हीरे को जन्म दिया है रे। तू बेकार में इसके ब्याह की चिंता करता है। इस हीरे को अपने घर की बहू बनाने के लिए लोग तेरी चौखट पर आकर माथा टेकेंगे इसका हाथ मांगने के लिए रे। ये जिस घर में जाएगी ना उस घर में उजाला कर देगी। अरे ओ मुरली। जी पिताजी। शंकर को 1000 रुपए दे दे। जी? हाँ, कहा ना दे दे। जी। और शंकर। जी मालिक। ये रुपए वापस लौटाने की जरूरत नहीं। मालिक की दया। ये माला की तरफ से तुम्हारी बेटी का तोहफा है। सुन, अब तो खुश है? हाँ बापू, मालिक काका कितने अच्छे हैं। हाँ बेटी, कितने दयालु हैं। मालिक, मालिक, ये क्या अनर्थ किया आपने? मुझ गरीब को 30 साल की वफादारी का ये सिला दिया। ये कागज के टुकड़े देकर मुझे अपनी सरपरस्ती से अलग कर दिया। अगर मुझसे भूले अनजाने में कोई कसूर हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे किशनलाल, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो उठो। नहीं मालिक, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं। हाँ, पहले हमारी बात तो सुनो। आकर बैठो,
पर किसान तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, ये हमने देखा है। अरे नहीं, यहाँ फर्श पर नहीं, यहाँ कुर्सी नहीं मालिक, मैं इस काबिल नहीं कि यहाँ। अरे तुम मेरे बराबरी में बैठो, ये हमारा हुक्म है। बैठो यहाँ पर। हाँ कस्तूरी, कस्तूरी। जी मालिक। अरे जल्दी से किशनलाल जी के लिए कुछ नाश्ता और मिठाई लेकर आ। मिठाई इनके लिए? हाँ इनके लिए। वो मीठी वाली मिठाई लाओ ना। और तो क्या खट्टी वाली? देखो भाई का, जल्दी लेकर आ। देखो किशनलाल, नौकरी से तुम निकाल दिए गए हो, अब ना हम तुम्हारे मालिक हैं ना तुम हमारे नौकर, इसलिए बार बार हमें मालिक मालिक कहकर मत पुकारो। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मालिक, ये किस जुर्म की मुझे सजा दी जा रही है? मुझे नौकरी से क्यों अलग किया जा रहा है? हमारे घर में एक सवाल उठाया गया था किशनलाल जी कि अगर नौकर को रिश्तेदार बनाया तो उसे गले लगाना पड़ेगा, इससे ऊंचे खानदान की ऊंचाई में फर्क आ जाएगा, लिहाजा हमने आपको नौकरी से अलग कर दिया। अब कोई फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि अब हम दोनों एक बराबरी के हो गए हैं। क्यों, कैसी रही? किशनलाल जी, सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगना चाहता हूं। जी मुझसे? हाँ किशनलाल जी, मुझे आपसे वही अनमोल हीरा चाहिए जिसके बारे में मैंने कहा था कि जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। मुझे अपने बेटे गोपाल के लिए आपकी बेटी माला चाहिए किशनलाल जी। जी आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? नहीं किशनलाल जी, मेरी तरफ से नहीं ठाकुर साहब, आज नहीं हजूर, आप लोगों की मेहरबानियों की वजह से ही तो मैं पन्ने खान बना हूँ, और फिर ये शादी किसी और की नहीं, छोटे मालिक की है। और हजूर ये बिटिया के लिए। इसकी क्या जरूरत है? आपकी बेटी जैसी है, इसके लिए आपका आशीर्वाद काफी है। नहीं मालिक, ये कोई तोहफा नहीं, गरीब का आशीर्वाद ही है। ना कहकर मेरा दिल मत तोड़िए, ले लीजिए हजूर, लीजिए। बनने में शुक्रिया। आओ गले मिल लो। अल्लाह तो आपकी उम्र दराज करे। हाँ, बहू जा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। नहीं माँ जी, जब तक आप नहीं सो जाती मैं सोने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा था पहले सब कुछ सुनाना फिर खुद जाके सोना, इसलिए पहले आप सो जाइए। अच्छा बाबा, तू समझ ले कि मैं सो गई। ऐसे झूठ मूठ कैसे मान लूं कि आप सो गई? जब आप सचमुच सो जाएंगी मैं चली जाऊंगी। बेटी मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही है, तू भी जाके सो जा। लेकिन माँ जी, क्या इस माँ का कहना नहीं मानेगी? आपका हुक्म है। हाँ। तो मैं जाती हूँ। जी ठीक है। अरे छोड़। अच्छा भाभी, अरे सुन तो। इतनी देर किधर थी? क्रिकेट मैच देख रही थी? माँ के पास थी। अरे ये रात माँ जी के पास नहीं, मियाँ जी के पास गुजारने की है। मेरी माँ ने कहा था पहले सासू माँ को सुलाना फिर खुद जाके सोना। बस इतना ही बताया था, और कुछ नहीं बताया तुझे? नहीं। नहीं? अरे ये नहीं बताया कि जाते ही अपने पति के सीने से लग जाना है? अरे यार, आज हमारी सुहाग रात है। हाँ। तो अब तो का तो इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुहाग रात वो होती है जो पति पत्नी के जीवन में सिर्फ एक बार आती है, समझी कि नहीं? लंगड़ी खेलना मालूम है? रस्सी कूदना मालूम है? हाँ। नाचना गाना मालूम है? हाँ। लेकिन सुहाग रात क्या होती है ये नहीं मालूम हो। ढपले की पगली, आज की रात पति पत्नी का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। वो कैसे? वो कैसे?
वो ऐसे। फिर वही हरकत। 50 बार मैंने कहा तुमसे ऐसी हरकत मत किया करो। अरे बाबा, मैं तुम्हें बता रहा था कि पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर ये कैसे होते हैं। तो फिर मुंह से बताओ ना, हाथ लगाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी कामर लड़की है ये। अरे मुंह से बताने की बात नहीं है ये। अच्छा हाँ। तो फिर कैसे बताने की बात है? ऐसे चिपक के फिर वही, जाओ मुझे नहीं मिलकर एक होना। तुम्हारे बाबा का राज है, ऐसे कैसे एक नहीं होना। इतना पैसा खर्चा किया, ढोल ताशा बजाया, हजारों लोगों को खाना खिलाया, सिर्फ एक होने के लिए, और तुम इनकार कर रही हो। वाह जी वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ हाँ जबरदस्ती है, क्यों, बिल्कुल क्यों, जबरदस्ती क्यों? है। वो इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो कर लो जबरदस्ती, मैं भी जोर जोर से चिल्लाऊंगी, सारा घर यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। हाँ चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए। क्योंकि आज की रात तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी आवाज सुनकर कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारी ऐसा नहीं करोगे। देखो मैं सचमुच चिल्ला दूंगी। देखो मैं कह देती हूँ। चुप चुप करती है, चुप। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा जा जा, छोड़ दिया छोड़ दिया, जा जा, सो जा लगो, कभी नहीं होगा तेरे पास कटी कटी। रूठ गए? अच्छा बाबा माफ करो, अब मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी। बताओ ना, दोनों मिलकर एक कैसे होते हैं? बताओ ना, अब कसम से मैं कुछ नहीं कहूंगी। तेरी कसम, तेरी डफली की कसम। नमस्ते जेठ जी। चाय पीती रहो। नमस्ते बड़ी जीजी। राहुल बेटे, ओ राहुल बेटे, अभी तक उठे नहीं? चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, रसों में तुम्हारे लिए दूध रखा है। चलो उठो। छोटे जेठ जी नमस्ते। खुश रहो, पर मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ। ये कॉफी ही है। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं कॉफी पीता हूँ? वाह, अरे भाई कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है? छोटे घर की है, नौकरों की जात की, इसलिए काम करने की आदत है। इसमें तारीफ की निगाह से देखने की क्या जरूरत है? माँ जी उठिए। क्या मतलब? आप उठिए और अपने कमरे में जाइए, ये सब मैं कर लूंगी। दीजिए। अरे अरे, रसोई में काम करने का जिम्मा मेरा है, ये सब मुझे करने दे, तू जा। आज से तो ये मेरा जिम्मा है। चलिए जाइए यहाँ से। उठिए ना माँ जी। अरे तू मुझ पर हुक्म चलाती है? नहीं नहीं, हुक्म नहीं, मैं तो विनती कर रही हूँ आपसे। देखिए ना, आप ठहरी घर की सबसे बड़ी, आपको तो पलंग पर बैठकर सब पर हुक्म चलाना चाहिए, और मैं ठहरी घर की सबसे छोटी बहू। मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी सेवा करूं, है ना? अब चलिए आप उठिए, उठिए उठिए उठिए। माला, चलिए ना। अरे अच्छी बहू ब्याह कर लाया है गोपाल। घर में आते के साथ ही छोटे बड़े सब पर थानेदार की तरह हुक्म चलाने लगी। कोई बात है? अरे तू देखती जाना, कुछ दिन में माँ जी खुद ही परेशान होके धक्के मार के निकाल देगी उसे। कमाल है, अजीब लड़की है। ऐसी लड़की तो पहले कभी नहीं देखी। क्यों, क्या हुआ? क्यों अकेली बड़बड़ा रही हो? विश्वास नहीं आ रहा, इसीलिए बड़बड़ा रही हूँ। किस बात पे विश्वास नहीं आ रहा? ये कैसी बहू ले आए हैं आप? इससे पहले इस घर में 3 बहुएं आई, लेकिन लगता है ये तो आसमान से उतर के आई है। क्यों, क्या हुआ? कोई बात कह दी उसने? मुझसे बात क्या कहेगी, कुछ काम ही नहीं करने देती। सब्जी काटने लगी तो हाथ से छीन ली, चाय बनाने लगी तो बनाने नहीं दी। पहली बार पता चला कि बहू क्या होती है।
अच्छा, जरा हम भी सुने, बहू क्या होती है? बहू अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। ये माला तो अच्छाइयों प्यार के मोतियों की बनी माला है। तुम सच कह रही हो। ऐसा लगता है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जिसके बदले में भगवान ने हमें माला जैसी बहू भेज दी है। बिल्कुल। घर की सारी काया को बदल के रख दिया उसने। बस अब एक ही चिंता है। क्या? पुष्पा के हाथ पीले हो जाएं, उसका ब्याह हो जाए, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। बहू के शुभ कदम घर में पड़े हैं। बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है आपकी। हम सुखी घर, सुखी परिवार। एक ही तो बेटी है मेरी, उसके भी हाथ पीले हो जाएंगे। मैं कन्यादान करूंगा प्रभु, महान है आप। हेलो वकील साहब, मैं दीन दयाल बोल रहा हूं। आप वसीयत के कागज लेकर फौरन घर चले आइए। बात समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? आप मत करना, फौरन चले। क्या हुआ? लक्ष्मी, मेरा अंतिम समय आ गया है। लक्ष्मी, पुष्पा, हम जल्दी उठ, जाके सबको बुला के ला। अच्छा, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। वक्त पूरा हो गया है। नहीं, क्या समझती हैं आप? नहीं, अरे पुष्पा, गोपाल, अरे जल्दी आओ, कोई आओ ना। डॉक्टर साहब, इन्हें फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। ही इज वेरी सीरियस। क्या बात है? समथिंग सीरियस? या इज वेरी सीरियस। वकील साहब कागज ले आए? जी, आपके कहने के मुताबिक इस वसीयत में चारों बेटों के 4 बराबर के हिस्से लिख दिए हैं। बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटे, वक्त का कोई भरोसा नहीं। और फिर ये वो काम है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लीजिए वकील साहब, मैंने साइन कर दिया। जी। कल जो पिक्चर देखी थी ना, उसमें रेखा ने हार पहना था लंबा वाला। डॉक्टर साहब जी, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? देखिए, जब तक उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ जाती, ऑपरेशन नहीं हो जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके ख्याल में ऑपरेशन कब तक होगा? मेरा ख्याल है कल सुबह तक हो जाना चाहिए। ओके? तो कल सुबह तक बोर होना पड़ेगा। मुझे भी फिक्र। सुनो, इधर आओ ना, सारा दिन बात करते रहते हो। इधर आओ। मैं कहती हूँ घर भी जाना है या बुड्ढे के साथ यहीं मरना है? बच्चे घर में भूखे बैठे होंगे। अरे मगर वगर छोड़ो और जल्दी चलो। अच्छा, जल्दी करो। मैं कुछ करता हूँ। माँ जी। हाँ बेटा। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं जाकर कुछ ले आऊं? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसा करो, तुम लोग सब घर चले जाओ और कुछ खाओ। जी, बेहतर होगा। बड़ी बहू। जी माँ जी। ये घर की चाबियां रख लो, शायद किसी चीज की जरूरत पड़े। बेटा गोपाल जी। तू भी घर जाकर कुछ खा। नहीं माँ,
मैं यहीं बाबूजी के पास रहूंगा। तो जलवा ही जलवा है भाई। तेवर देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जिस चीज को देखकर मुंह में पानी आए उसे फौरन खा लेनी चाहिए। क्या मतलब? यही कि माल सामने पड़ा है, मिलजुल के आपस में बंटवारा कर लेते हैं। कहते हैं चंपा जी। नहीं, अभी नहीं, बुरी बात है। पिताजी जब ठीक होकर आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे। जिस हालत में पिताजी गए हैं मुझे नहीं लगता वापस आएंगे। भाई आहिस्ता बोलो, लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे कि बेटे बाप के मरने की दुआएं मांग रहे हैं। मगर बंटवारा तो करेंगे ही ना। याद नहीं, पिताजी ने खुद ही कहा था कि मैं अपने जीते जी अपनी पूंजी का 4 हिस्सों में बंटवारा कर देना चाहता हूँ। हम तो उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना। बिल्कुल, दीदी ठीक ही तो कह रही है। तो भाई मनोहर, तुम्हारी क्या राय है? नेकी और पूछ पूछ। गिरधर, जो सबकी राय वो गिरधर की राय। ठीक है फिर कर दो बंटवारा। ठीक है फिर इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। अजी 4 हिस्सों में क्यों? हम तीनों आपस में बांट लेते हैं ना। हाँ। क्यों? और गोपाल का हिस्सा? अरे वो डफली बजाने वाला, वो नोट और जेवर की कदर क्या जाने। उसमें रुपए पैसे संभालने की बुद्धि कहाँ है। बिल्कुल ठीक, हिस्से 4 नहीं 3 होंगे। निराश मत हुई है माँ जी, मेरा दिल कहता है बाबूजी जरूर अच्छे हो जाएंगे। बस माँ जी बस, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। कुछ नहीं होगा, बाबूजी अच्छे हो जाएंगे। सब पहले जैसे हो जाएगा। डॉक्टर साहब, थैंक गॉड। ऐसे लगा जैसे मौत के हाथों में गया इंसान वापस लौट आया हो। घबराने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन कामयाब रहा। देखा बाजी, मैंने कहा था ना हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। मुबारक हो। एक मुबारक हो बोलने में कितना टाइम टाइम बोले में कितना टाइम लगा रहा है। जी पिताजी, आपने बुलाया मुझे? बेटे, वैसे लड़के वालों को रुपए देने का वादा तो कल का है, तुम आज ही जाकर दे आओ। वक्त से पहले रुपए देने से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये लो चाबियां। हाँ? तिजोरी में से 3 लाख रुपए निकाल कर दे आओ। जी बहुत अच्छा। पिताजी इसमें कुछ भी नहीं है। क्या? तिजोरी के रुपए गहने सब कहां गए? मुरली, मनोहर, गिरधर, मैं पूछता हूँ तिजोरी के रुपए गहने सब कहाँ हैं? पिताजी, उन सबका तो हम लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया। बंटवारा? अरे बाप तुम्हारा अभी जिंदा है और तुम लोगों ने बंटवारा कर लिया है? गोपाल, तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो खुद इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता पिताजी। वाह वाह मेरे सपूतों, वाह वाह वाह। देखा मुरली की माँ, ये है आज के जमाने की औलाद। बाप अस्पताल गया तो समझे कि वहीं से शमशान को निकल जाएगा। घर वापस आना नहीं है, इसलिए कर लो जायदाद का बंटवारा। हाँ, हॉस्पिटल जाने से पहले बंटवारा तो आप कर गए थे, हमने तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन किया है। अच्छा, मेरी आज्ञा का पालन किया तो ठीक है। अब वो सारे रुपए गहने जो तुम लोगों ने बांट लिए आपस में, उन्हें वापस तिजोरी में रख दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अरे मूर्खो, अब मेरी आज्ञा का पालन करो ना। बोलने के लिए मना किया है।
आप शांत हो जाइए। मुझे चिल्लाने से मना करती हो और इन बेगैरतों को मना नहीं करती, समझाती नहीं है। कल अगर ज्वाला प्रसाद जी के यहाँ 3 लाख रुपए नहीं पहुंचे ना तो हमारी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा, उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और उसका सारा कारण ये होंगे ये तुम्हारे ये बेगैरत मूर्ख। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पिताजी आपकी बड़ी बहू कह रही है। बड़ी बहू? कौन, तुम्हारी बीवी? हाँ, बीवी के गुलाम। बोलो क्या कह रही वो? बोलो। यही कि गोपाल की शादी में हमने एक पैसा नहीं लिया। हाँ, तो फिर पुष्पा की शादी में क्यों दहेज दें? और पिताजी वैसे भी दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। उस दहेज के लालची ज्वाला प्रसाद के घर में पुष्पा को बहू बनाकर भेजना उसे कुएं में धक्का देने के बराबर होगा पिताजी। हमें तो खुद ही ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए और पुष्पा के लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अच्छी बात है, कोई दूसरा रिश्ता तलाश कर लेते हैं उसके लिए, लेकिन ये बंटवारा फिर से करना पड़ेगा। और अब के इस बंटवारे के 4 नहीं 5 हिस्से होंगे। पुष्पा भी जायदाद की उतनी हकदार है जितना कि तुम सब हो, और मैं उसका हिस्सा उसे दिलवाना चाहता हूँ। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुरली, मनोहर, गिरधर, अरे सुनो तो। मुरली की माँ ऐसी होती है खून चूसने वाली औलादें। अरे हमने सारी जिंदगी इन जहरीले सांपों को अपना खून पिलाकर अपने सीने से लगाकर इन्हें पाला, मगर आज ये लालच के मोह में आकर इन्होंने अपने बाप के कलेजे में डंक मार डाला। रे लक्ष्मी इंसान भगवान से रो रो कर औलाद की भीख मांगता है, और वही औलाद बड़े होकर उसकी मौत की दुआएं मांगती है। बस बाबूजी, बस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जख्म अभी कच्चा है। अरे ये कोई जख्म है? इससे बड़े जख्म तो ये मेरे बेटे दे रहे हैं मुझे। ये मेरे बेटे नहीं है, ये लालच की चोट से माँ बाप का गोश्त नोच और खाने वाले जहरीले गिद्ध हैं। बाबूजी बस, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मर गया डॉक्टर, मर गया। आई मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसी ने मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अकलापन हथौड़ी और पकड़ पानी से निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ, बड़ा डॉक्टर है। कीला ठोक रहा है। बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज, नहीं कराना इलाज। कुत्ते की जैसी हालत हो गई देखो। आया अरे दुनिया तो मिली थोड़ी थदाली नहीं है, तो आता है खिला थलवाता है, पता दिए भीतर मार कर चला जाता है। अच्छा ले जाओ। हमको इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत चलो, हथौड़े के 3 फटके मारूंगा तब ठीक होएगा। हथौड़ी के फटके? हमारी जबान को क्या घोड़े की टांग समझ रखा है? तो फटके मार के नाल लगाएगा? अरे पहले मैं नाल लगाता था। तू पहले नाल लगाता था? अरे तूने मेरे आपको मार डाला, उसकी जबान पे हथौड़ी के फटके मारा, मेरा बाप सीधा ऊपर से चला गया। जवानी में मेरे को यतीम कर दिया और मेरी माँ को बुढ़ापे में विधवा कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गिरा दो, दूर कर देता हूँ। अगर साले की जबान अबे करेगा साला कसाई। अरे गोपाल बेटे, शीतल कैसे आए? ये आपकी अमानत पूरे 3 लाख रुपए हैं जी।
लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो बहुत दिन बाकी है। आज नहीं तो कल देना तो था ही। सोचा जब पैसे पास हैं तो दे ही दे। बस आपसे एक ही विनती है बाबूजी, इसके बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा, ताकि बिरादरी में आपकी और हमारी दोनों की इज्जत बरकरार रहे। उसकी फिक्र मत करो बेटे, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। चलता हूं। पिताजी, पिताजी, मैंने कहा था ना कि मैं सब ठीक करके आऊंगा, कर दिया। ज्वाला प्रसाद जी बिना लेन देन के शादी के लिए तैयार हो गए। मुझे विश्वास नहीं आता। विश्वास क्यों नहीं आ रहा? गोपाल क्या झूठ बोल रहा है? ज्वाला प्रसाद जैसा आदमी और 3 लाख रुपए छोड़ दे ना, मुझे विश्वास नहीं आता। आपके साथ विश्वासघात हुआ है, इसलिए आपका विश्वास दुनिया पे से उठ गया है। वैसे दुनिया इतनी बुरी नहीं है मुरली के बाबूजी। मत कहो मुझे मुरली के बाबू, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। मैं सिर्फ अपने गोपाल का बाबू हूं, और ये माला जो मेरे लिए औलाद से भी बढ़कर है। अब छोड़िए ना पिताजी, ऐसी बातें तो होती रहती है। अब बसंत पंचमी को कम दिन रह गए, जल्दी कीजिए, हमें ढेर सारी तैयारी करनी है। गोपाल, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात है, तभी तो चेहरे पर परेशानी की झलक नजर आ रही है। देखो, तुम चाहे सारी दुनिया से अपने दर्द को छुपा सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं, क्योंकि पति और पत्नी के दिल एक होते हैं और वो अपने दिल से एक दूसरे के दर्द की आवाज सुन सकते हैं। तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना क्या बात है, बताओ ना गोपाल, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बात दरअसल ये है माला, पुष्पा हमारी एक ही तो बहन है। कल उसकी शादी होगी, जहां तक पैसों का सवाल है वो तो मैंने इंतजाम कर लिया है, मगर ये जेवर गहने मैं सब लाऊं तो कहां से लाऊं? बस इतनी सी बात? अरे इसका इंतजाम मैं किए देती हूँ। इसमें चिंता करने की क्या बात है गोपाल के बाबू? द्वारका प्रसाद जी हमें गहने उधार दे देंगे और शादी के बाद हम उन्हें। आओ बेटी। बाबूजी, आपने कहा था ना कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। हाँ बेटी, तू जन्म से हमारी औलाद ना सही, मगर हमारी औलाद से बढ़कर। तो फिर ये छोटी सी भेंट स्वीकार करेंगे? ये क्या है? गहने हैं पिताजी, पुष्पा के लिए। गहने? किसके गहने? पिताजी ये वही गहने हैं जो आपने मेरी शादी के समय मुझे दिए थे। नहीं बेटी, ये तेरे गहने हैं, हम इन्हें कैसे ले सकते हैं? एक बार जो दे दिया तो दे दिया, अब इनमें तेरा अधिकार है। गहने होते हैं किस लिए? आड़े वक्त में काम आने के लिए। ये गहने मैंने पहने, अपनी ससुराल आ गई, अब मेरी ननद पहनेगी और अपने ससुराल चली जाएगी। नहीं पिताजी, आप एक शब्द भी नहीं कहेंगे। आप इन गहनों को रख लीजिए, भगवान के लिए आप इन्हें रख लीजिए। आपको मेरी कसम, आपको अपनी बेटी की कसम, इन्हें रख लीजिए। वाह बेटी वाह, मेरी बेटी, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू इस बड़े घर की सबसे छोटी बहू सही, लेकिन इंसानियत के दर्जे में तू सबसे बड़ी। तू महान है मेरी बेटी, तू महान है।
अरे ठहरो बेटे, ऐसे कैसे दस्तखत कर रहे हो? एक बार पढ़ तो लो कि इसमें क्या लिखा है। चाचा जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा करके बिना किसी लिखा पढ़ी के इतने रुपए दे दिए, तो आपने इन कागजात पर क्या लिखा होगा मैं भरोसा नहीं करूंगा? मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है चाचा जी। फिर भी बेटे समझ लो कि इसमें क्या लिखा है। इस दस्तावेज के मुताबिक 3,15,000 रुपए जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उसके बदले तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद के 1/4 हिस्से के जो तुम हकदार थे, आज से मैं हूं। जी चाचा जी। बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा भाई नहीं देखा जिसने अपनी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। वाह वाह बेटे गोपाल, वाह। Yes. Yes. लक्ष्मी। हैरान, सुनिए क्या हुआ? आके तो खोलिए। क्या बोली के बापू? गोपाल, गोपाल। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलो अयम् सनातनः न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो लक्ष्मी, तेरा क्या होगा? गोपाल, बेटे गोपाल, अरे बेटे, तेरा कौन ध्यान रखेगा? रे सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पिताजी, पिताजी आप मत छुओ मुझे। तुमसे कोई भी मेरे करीब ना आए। राक्षस, तुम लोग जहरीले सांप हो। तुम लोगों ने बचपन में माँ का दूध पिया, बड़े होकर बाप का खून चूस लिया। अरे राक्षस लोग, दुष्ट, अब तुम सबको मेरी मौत का इंतजार है ना? अब तुम लोग मेरी चिता की आग से अपनी खुशियों के दिए जलाना चाहते हो, है ना? शांत हो जाइए। लक्ष्मी, इन सबको मना कर दो इन सबको। मेरी आरती को इनमें से कोई भी कांधा नहीं देगा, मेरी आरती को। मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा है गोपाल। मेरी चिता को ये आग देगा। पिताजी, मेरा को नहीं पिताजी जी घर में बचा के रखना चाहते थे, एक एक पैसा संभाल के रखना चाहते थे, मगर ये दौलत का दुश्मन नहीं चाहता था, घर गिरवी रख दिया। अब बैठे कोने में मनुष्य की तरह। बस करो बहू, बस करो। और कितनी बातें सुनाओगी इस गरीब को? गरीब? पूरे घर को भिखारी बनाने वाले को अब गरीब कह रही है? तो और कोई रास्ता भी तो नहीं था बहू। रास्ता तो बनाने से बनता है माँ जी, किसी पेड़ पे नहीं उगता। अब आप ही देख लीजिए ना अपनी छोटी लाडली बहू को। अरे इसने तो इस चालाकी से रास्ता बना लिया कि इस पे चलकर छोटे घर से निकलकर बड़े घर की बहू बनकर बैठ गई। अरे हो गया माँ, सब ठीक हो गया। अरे क्या खाक ठीक हो गया? घर की सारी पूंजी देके ये कागज के टुकड़े वापस ले आए हैं। हाँ ठीक ही तो कह रहा है, ये सारी पूंजी लुटा दी। अब तो जहर खरीद के खाने के लिए घर में चवन्नी तक नहीं बची। अबे ओ गोपाल, यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा क्या कर रहा है? और सुन, इस घर में रहकर मुफ्त की बहुत रोटियां तोड़ ली, अब हाथ पर हिला और कुछ काम कर। क्या बात कर रहे हो मनोहर भैया? जिसे हराम की खाने की आदत हो वो वाला क्यों काम करने लगा? ये तो जोक है, जोक। सारी जिंदगी हमसे चिपका रहेगा, हम कमाते रहेंगे और ये हमारा खून चूसता रहेगा। अरे आप काहे को उसके साथ माथा खपा रहे हो? चलो ना, खाना ठंडा हो रहा है। चलो। तुम्हारा नाम? जमील। तुम्हारा? बांके। तेरा? राधे श्याम। आ गया। मगर गोपाल,
राम खिलावन जी। गोपाल बेटा, मुनीम चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा, मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे, अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा, सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो। ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पर रखा? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर ममाई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पर रखने से पहले हमसे पूछ लेना, और अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद, क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी, मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता। लेकिन दोस्तों, क्या नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलते। हिम्मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा। ठहरो महारानी, ये दूध, ये चमचा चोरी छुपे कहाँ लेके जा रही हो? चोरी छिपे नहीं जीजी, ये तो मैं माजी को देने जा रही हूँ। माजी का तो बहाना है जीजी, असल में ये दूध किसके पेट में टपकने वाला है ये तो सभी जानते हैं। माजी को इस उम्र में दूध की बिल्कुल जरूरत है। दूध की जरूरत है बच्चों को। चलो वापस रख दूध। लेकिन जीजी, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है उस दिन से माजी को दूध दे रही हूँ। कहे तो दिया के दूध वापस रख दो। नहीं जीजी, मैं ये दूध माजी के लिए ले जाकर ही रहूंगी। कमीनी बदज़बान, बड़ों से जबान लड़ा। जीजी, तुमने मुझे मारा? हाँ हाँ मारा। मेरे साथ जबान चलाने वाली को 1000 बार मारूंगी, मार मार के मुंह तोड़ दूंगी, समझी? तू है क्या चीज? इस घर में तेरी औकात ही क्या है? मैं इस घर की बहू हूँ, आप लोगों की तरह। हमारी तरह? हरामखोर हमारी बराबरी करती है? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, तेवर होके भाभी का हाथ पकड़ा। कितने गिर गए हो तुम। ये घर अब शरीफों के लायक नहीं रहा। बाबूजी क्या मर गए, इस घर के लोगों की आंखों का पानी मर गया है। छोटे बड़ों पर हाथ उठाते हैं, पत्नी जबान चलाती है और पति माँ समान भाभी पर हाथ उठाता है। क्या कह रही तुम भाभी? मैंने तुम पर हाथ उठाया? अरे झूठ क्यों बोलती हो भाभी? भगवान से तो डरो। हाय हाय, तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ?
ये दोनों भी गवाह है। चोरी चमेली, इसने मुझ पर हाथ उठाया था कि नहीं? हाँ, इसने हाथ तो उठाया था तुम्हें मारने के लिए। बिल्कुल नहीं, तुम सब झूठ बोल रही हो। किसी को भगवान का जरा सी भी डर नहीं है यहाँ। भैया, आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसी नीच हरकत कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तुम अपना घर बेच सकते हो, बाप की मौत का कारण बन सकते हो, तो अपनी भाभी पर हाथ क्यों नहीं उठा सकते? बस बस, बहुत हो चुका। अब इस घर में या तो ये रहेगा या तो हम रहेंगे। चोरी चमेली बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। कैसी बातें करती बहू? गोपाल इस घर का बेटा है, वो यहाँ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? बात तुम बीच में मत बोलो। इस गोपाल ने बहुत गुल खिलाए, अब बर्दाश्त नहीं होता। भैया, मैंने किया क्या है? अरे क्या नहीं किया? अब वैसे भी गोपाल का इस घर में रखा ही क्या है? इस घर में क्यों रह रहा है? इसका हक क्या है? जो कुछ भी इसका हक था वो इसने लुटा दिया, फिर अपना मुंह काला करके यहाँ से क्यों नहीं जाता? क्यों हमारे कलेजे में कील ठोक रहा है? हाँ, लो, अब देख क्या रहो भाई, माफ कर दो हमें और जाओ यहाँ से। कब तक दूसरों के सर पे पड़े रहोगे? जाओ। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी भैया। चलो माला। बेटे, नहीं बेटे, अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटे, मत जा, मुझे छोड़। मैंने तेरी हर बात भगवान के हुक्म की तरह माना है, लेकिन आज मुझे मत रोकना माँ। तुझे मेरी कसम, मेरे स्वर्ग पिताजी की कसम, मुझे मत रोकना। आओ माला, चले। मुझे आशीर्वाद दो माँ। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दो। नहीं बेटे, आंखें दीजिए। ठहरो ठहरो बेटे। इसका क्या मतलब है मुनीम? ये मैं तुम्हारे आने वाले कल की कहानी का हिस्सा छोड़कर जा रहा हूं। इस दुनिया में जो जैसा करता है एक दिन ऐसा ही भरता है। आज तुम एक मजबूर बेटे को उसकी मां से अलग करके धक्के मार के घर से निकाल रहे हो। कल अगर तुम्हारी औलाद बड़ी होकर तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दे तो मेरी समाधि में आके थूक के चले जाना। मगर उस दिन तुम्हारे पास सर छुपाने का फटा हुआ कपड़ा भी नहीं होगा। उस दिन ये कम्बल का टुकड़ा तुम्हारे काम आएगा, याद रखना। तुम बकवास बंद करो ना, मुंह तोड़ दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो? बाप का दिल तोड़ सकते हो, भाई से रिश्ता तोड़ सकते हो, बाप समान मुनीम का मुंह तोड़ सकते हो। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो बेटे? कर ही क्या सकते हो? तेरा दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। निकल जाए यहाँ से। तेरी जरूरत नहीं, तुझे नौकरी से निकाला जाता है। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से अलग करोगे? मैं खुद लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पर। तुम लोग बात करने के लायक नहीं हो। तुम्हारे नौकरी को कौन करेगा? देख बे, सीधी तरह से निकल वरना हड्डी पसली तोड़ के कर दूंगा। हड्डी पसली तोड़ेगा? ले तो तोड़। उठा उठा हाथ। अरे मैं सिर्फ जबान का हकला हूँ, हाथ का हकला नहीं हूँ। तोड़ना। हड्डी पसली तोड़ेगा, इसलिए बोल के भोड़ा किया था तुम लोग को। लेकिन अपने नमक खाने नौकर को माफ कर दे मालिक। मैं भी यहाँ से चाहता हूँ। अरे जब मालिक लिखी दिन नहीं रहे तो नौकर कैसे रह सकता? मैं भी चाहता हूँ मालिक। कहा सुना, माफ कर देना बस। कौन? कहाँ जा रहे हो? भगवान की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है चाचा, हम कहीं भी चले जाएंगे। हाँ ना बेटा, अपने मीम चाचा के होते हुए तुम कहीं चले जाओगे? अरे उसके दिल की तरह उसके झोपड़े के द्वार में जिंदगी भर खुले रहेंगे। मैं नहीं कहने दूंगा तुम्हें। आपका प्यार, आपकी भावनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम चाचा, मगर इतनी जल्दी सहारा मत दीजिए। आज तो मैं दुनिया को समझने निकला हूँ, अपने बाप की नसीहत पर अमल करने निकला हूँ। मुझे अपनी कीमत पैदा कर लेने दीजिए, अपने कमजोर पैरों पे खड़े हो जाने दीजिए चाचा। फिलहाल सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे चाचा, सिर्फ आशीर्वाद। तो अपने खलीद चाचा की तरफ से नहीं नहीं नहीं, नहीं चाचा। देख बेटा, इस बेकीमत दुनिया में
इसके बगैर इंसान अपनी कीमत नहीं पता। नहीं चाचा, मैं ये नहीं ले सकता। इस गरीब चाचा की आशीर्वाद समझ के रख दे चाचा। इनकार मत कर बेटा। अरे चाचा। दीदी। अरे अरे भैया भाभी, जीते रहो जीते रहो। ये क्या, न चिट्ठी न तार। बस बन गया प्रोग्राम। बहुत अच्छा किया। तुम लोग को अचानक यहाँ देखकर मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। बेला, ये मेरे भैया है और ये भाभी और ये इनके दोस्त। बेला, इनके रहने का बंदोबस्त। अरे तुम बेफिक्र रहो दीदी, ये तुम्हारे भैया भाभी है तो मेरे भी भैया भाभी है। आइए। अरे सामान यहीं रहने दो, नौकर ले आएगा। अच्छा। आइए। आओ। अरे कस्तूरी सुन तो जी, माटी का सामान गैरेज में रख दे। क्या? माजी का मतलब मालकिन का सामान गैरेज में? मालकिन गैरेज में रहेगी? जितनी तेरी औकात है उतनी ही तेरी हकली जबान चलाकर चल उठा सामान। लेकिन के बच्चे, तू अपनी बकवास बंद कर। जो जीजी कह रही है वो कर, वरना यहाँ से अपना मुंह काला कर। हाँ, मैं तो यहाँ से मुंह काला कर लेता हूँ, लेकिन याद रखना बहू, तुम लोगों का इस दुनिया में ऐसे मुंह काला होगा कि सारे संसार की सफेदी बहुत लोगी, फिर भी कालापन दूर नहीं होगा। बदतमीज, 2 कौड़ी का नौकर, तेरी ये मजाल। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मेरे स्वर्गीय मालिक ने भी बड़ी से बड़ी गलती पर प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा, कभी चाटा तक नहीं मारा, और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मगर हाँ, जाहिर बात है, जब तुम लोगों ने दुख देकर मेरे मालिक को इस दुनिया से उठा लिया, तो मुझ जैसे नौकर पे हाथ उठाना कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात? अच्छा बोल के नहीं कस्तूरी। माला, 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 जरा सा पानी मिलेगा? जी अभी लाई। माला, पता नहीं क्या हो गया। माला, अच्छा वाला तो नाच रही थी, पता नहीं कैसे गिर गई। हाँ देखो क्या हुआ होगा। ये लीजिए। माला, 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 आंखें खोलो माला, आंखें खोलो। माला, 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 माला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या हुआ था? ये लो भगवान का प्रसाद बेटा, इसे खिला दो। गोपाल मियाँ, गोपाल मियाँ, आप और बिब्बी यहाँ इस हालत में? भाजी भाजी आकर कर नहीं खाने भाई। कर कर हवा क्या क्या कड़ कड़िए आगे आगे लेता नहीं। ये क्या हो रहा भाई? ये मैं भूख लगी है, हिसाब में लिख लो ना यार। तो भजिया खाओ ना अपना। मरना है क्या भजिया खा के? अजीब आदमी। ये साला कुछ को तो खा ले तो मर जावे। भाई साहब भजिया ले लो ना यार। ये तो साला अकाल रहा है जैसे कुत्ते को कोई अकालता है। एक पैसे का इतना नहीं है यार। मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम जी, मैं कस्तूरी। कस्तूरी हो के बीमारी हो, मेरे क्या लेना देना? चल। मुझे बहुत भूख लगी है। जा जा, मेरे फकीर को भीख देना बाबा बंद कर दिया। चल
कसम से बहुत भूख लगी है। हाँ तो पैसा निकालो और भजिया खरीदो, जाए यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों, तेरे वो सेठ लोग मुरली और गिरधर तेरे को पगार नहीं देते क्या? मैंने उनकी नौकरी कब की छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? हाँ। कब छोड़ी? वो तुम्हारे जाने के बाद छोड़ दी। तो सारा पहले नहीं बोलने का? तू भूखा है? मैं हूं ना, ले खा। सड़ी हुई है, उसको काट के डाल दे, चलता आज के जमाने। ए भाई, 1 रुपए का भजिया देना। बकरा पता 2 रुपए क्या? अरे ये तो वो बहरा है। हाँ, पहरा? काहे का पहरा? क्या कोई हड़ताल है? अबे फिर शुरू हो गया यार। बिना कान के, अबे जबान के दुश्मन। पहरा नहीं, बहरा। हम दोनों को पहचाना? क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम दोनों की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। अबे वही तो बोल रहे हैं, ये याद कर, हम लोग को कहाँ देखा है तूने? अरे एक बात बताओ, तुम दोनों को कहीं देखा है? देखा है? वही तो बोल रहे हैं। एक बार नो तेरी दुकान पे नहीं आए थे? याद आया, मुझे लगता है तुम दोनों मेरी दुकान पर आए थे। क्या करूं अब? कैसा भूतनी का जो हम लोग बोल रहे हैं, साला वही बोल रहा है यार। तोल रहा? कौन तोल रहा है? क्या तोल रहा है? अबे एक बार हम लोग तेरी दुकान पे बीज खरीदने आए थे। नीच खानदान का कौन है? नीच खानदान का कौन है ये? नीच खानदान का 1 रुपए का भजिया खरीद रहे तो नीच खानदान का हो गया? ये क्या दुकान है? चक्कर आ रही है यार। क्या बीज खरीदने आए थे? अब जरा सा सुनाई दिया तो है, मगर तुम दोनों का गला क्यों बैठा हुआ है? तो पूरा मोहल्ला हिल गया, वो आदमी उधर खड़े गिर गया और ये बोलता थोड़ा सा सुनाई दिया। सुन लो, बड़ा दुख हुआ तुम दोनों की कहानी सुन। कहानी सुनाई किसने तेरे को? अच्छा, तो इस कारण तुम दोनों भजिया बेचने लगे? होता है भाई, जब टाइम खराब आता है तो बोलकर थोड़ा ही आता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने भी वही फांदेबाजी का धंधा शुरू कर दिया था, बीज में मिलावट करने का। बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। भगवान करे तू बर्बाद होता नहीं, मेरी कहानी सुन के रोना नहीं। अबे चोटी के, मैं तेरी कहानी के कारण नहीं रो रहा, प्यार के कारण रो रहा हूँ। प्यार के कारण तो रोना ही पड़ता है ना। अबे प्यार नहीं, प्यार के कारण। प्यार? ऐसा प्यार कहाँ? ऐसा प्यार कहाँ मिलता है आज के जमाने में? आदमी खड़े रो रहा। नहीं भैया वाला, नहीं। पुलिस को बुलाओ। नहीं, रोना नहीं। हैरान करते, चल जा, पैसा निकाल। पैंट निकालूं? कैसे निकालूं? मैं धोती पहनता हूँ। अबे धोती है जहन्नुम में, मान निकाल। भोपाल में तो गैस से कितने मर गए। तो तू क्यों नहीं मर गया? दिल भर गया ना, मालूम है यार। अबे पैसा निकालो तो तेरे घर जा। तुम्हारे घर चलो? अरे तुम लोगों ने कैसे पहचान लिया कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है? कितने दयावान हो, कितने। भगवान भला करे तुम दोनों का भाई। मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। भगवान भला करे तुम दोनों का, मैं उनको लेकर आता हूँ। अरे मगर बुरा मत मानना, उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है तो जरा चिल्लाकर बोलना पड़ता, संभाल लेना। मैं लेकर आता हूँ। हजूर, मैंने गलत नहीं कहा था। भाई कमाल है ये नौजवान जोड़ा तो आजकल के पब्लिक के खुक्के उड़ा देगा शौकत में। हजूर एक अर्ज है। बोलिए। इन दोनों के लिए कुछ कीजिए। अजी आपने तो मामूली कलाकारों को आसमान के तारों की तरह चमका दिया है, इन दोनों बेचारे सितारों को भी चमका दीजिए। चमका दीजिए माने? अरे बिल्कुल जी, और फिर इनके नाम से मैं भी तो खुक्के उड़ाऊंगा। इस लड़की को मैं बनाऊंगा क्षमा। हाँ, क्षमा। और इस लड़के को बनाऊंगा परवाना। माशाल्लाह। क्षमा और परवाना दोनों को मैं स्टेज पर पेश करके सारे हिंदुस्तान के खुक्के उड़ा दूंगा। आओ भजिया खाओ, गरम भजिया, नरम, इसमें कोई नहीं। शर्म। क्या करता है भगवान की खातिर ये भजिया मुझे दे दो। एक तो भजिया चुराता ऊपर। ये क्या चीज है? अरे ये तो वही डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर? जिसके पास अपने अगलेपन का ये इलाज कराने का। हाँ, इसे तो तुम्हारे बाप को पार्सल किया था। अबे तेरी तो, मगर तू इतना फट कैसे गया? मेरी किस्मत ने मेरे को फाल दिया मेरी किस्मत ने मेरे को। क्या हुआ था तेरे को? मैंने दवा खाने पे पुलिस ने कब्जा कर लिया। क्यों, वो दवाखाना तेरा नहीं था क्या? नहीं, मेला नहीं था, मेरे पहले एक डॉक्टर का था।
वो डॉक्टर के यहाँ टेबल के अंदर घोड़े के पैर में नाल लगाता था। नाल लगा? झाड़ू मारता था। तो पहले झाड़ू मारने वाला था, तो फिर डॉक्टर कैसे बन गया? वो जो डॉक्टर था जिसका दवाखाना था उसका हाथ छेल हो गया। तेरे जैसा आदमी होने के बाद उसका हार्ट भी नहीं होगा और क्या क्या होगा? फिर उसकी सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। सिगड़ी पे? सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। डिग्री पे? सिगड़ी नहीं, साला डॉक्टर बनता है। हाँ, वही डिग्री पे मेरा फोटो लगा दिया और मैं डॉक्टर बन दिया। फिर पुलिस मेरे को बंद करने वाली थी तो उसके डर से माले मैं भागने लगा। 3 दिन से मैं भूता हूँ, तोतला हूँ ना। जिधर भी काम मांगता हूँ, सलाम करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डाली देता हूँ। इतना भूता हूँ मैं, मेरे को अकल ये। रो मत, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है कि नहीं? चल रो मत। हाँ, हम लोग हैं ना, तो 3 टाइम आके यहीं खाया कर। चल, हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आते। मैं कहाँ अरे मिल गए भजिया वाले मिल गए, चंपा बंगला मिल गए। क्या मुसीबत है? अब भगवान से दुआ कर तो दूसरा को हैरान करने को नहीं आ जावे यार। मिल गए। अरे तुम लोग कहाँ थे? मैं 2 दिन से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थे? ढूंढ रहा है यार? क्या मुझ दूसरा का ये बहरा चला आया? पहरा है या फिर पहरा है? काहे का पहरा? बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा अपना काम कर। नहीं, काका तो मर गया मेरा, उसकी फिक्र मत करो। वो देखो मंगला और चंपा मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे। आ जाओ चाचा मामा से मिलो। आ जाओ, ये बड़े चाचा हैं। अरे ओ भजिया कहाँ गए? ओफो, आप क्या तोड़ दिया? दादी माँ क्या हुआ? दादी माँ क्या हुआ? पानी लाऊं? अरे क्या कर रहे? उठो मरने का इरादा है क्या? जाने क्या बीमारी है, बड़े होकर इतना भी नहीं सोचते कि बच्चे पास में खड़े हैं, मुंह खोल के खांसे जा रही है और बीमारी के कीटाणु गिराई जा रही है। अरे भाई, मुझे तो अब इनसे डर लगने लगा है, कहीं इनकी ये बीमारी से बच्चों को कोई बीमारी न लग जाए। भाई, इस हिसाब से तो विलायत का रिवाज सबसे अच्छा। बूढ़ों के लिए वहाँ अलग अलग जगह बना दी जाती है, उनके लिए वहाँ खाने पीने दवा दारू का पूरा इंतजाम रहता है। फिर वहाँ खाते रहे या हाँकते रहे, जवानों को चिंता ही नहीं रहती। भगवान करे कि यहाँ भी ऐसी कोई जगह बन जाए तो मैं सबसे पहले माँ जी को वहाँ भर्ती कर दूँ। उन्हें वहाँ आराम, हमें यहाँ आराम। माँ, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना तो हम भी तुम्हें वहीं भर्ती करवा देंगे। तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। क्या कहा? कैसे? जैसे ऐसी बातें करते रहते देख तो। चलो दीदी। उनकी सेवा करेंगे जी दिल से बड़े, जिसे देखेगी दुनिया खाएगी बड़े। अरे पगली, अभी तो तुमने संसारी शक्तियों का सामना करना है। लक्ष्मी, यह कलयुग है, कलयुग। हिम्मत ना हारना। दादी माँ। हाँ बेटा। हम आपके लिए दूध लाए हैं दादी माँ। दूध? हाँ दादी माँ, आपकी रोटी कुत्ता ले गया ना? हमने अपनी आंखों से देखा है दादी माँ। माँ कहती है भूखे पेट सोने से सेहत खराब हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी दादी माँ का कितना ख्याल है। अपनी औलाद नहीं पूछती। तुम्हारे मासूम दिलों में कितना दर्द है मेरे लिए। ना दादी माँ ना, रोते नहीं। हम कितने दिनों से देख रहे हैं कि तुम अक्सर भूखी रह जाती हो। अब हम रहने नहीं देंगे। लो, ये दूध पी लो। पी लो ना दादी माँ, तुम्हें हमारी कसम। नहीं नहीं बेटे, पी लेती हूँ, पी लेती हूँ। भाई वाह, क्या नेक काम सिखाया जा रहा है बच्चों को। बड़े शर्म की बात है माँ जी, अकेले में बच्चों से चोरी चोरी दूध मंगवा के पीती हैं आप। दादी होके बच्चों को चोरी सिखाती हैं। छी छी छी। अरे ये तो बेचारे बच्चे हैं, कम से कम आपको तो सोचना चाहिए कि इनका दूध आप पी जाएंगी तो बेचारे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। नहीं माँ, दादी माँ ने दूध नहीं मंगवाया था, हम खुद लाए हैं। दादी चोरी करना सिखाती है और पोती पोते सफाई पेश कर रहे हैं। चल चल सोने, तू क्या मुंह देख रहा है, चल ना।
मैं तो धंधे वाला आदमी और धंधे की बात करता हूँ। इस हवेली पे तुम थोड़ा थोड़ा करके 5 लाख रुपया ले चुके हो और ऊपर से 1 लाख रुपया और मांग रहे हो। अरे मेरी जगह पे कोई और हो तो ले जा तो कचहरी और कब्जो कर ले तो हवेली। बोलो बराबर है कि नहीं? बोलो। हाँ लाला जी, बात तो बिल्कुल बराबर है। हाँ ठीक है, तो मैं 1 लाख रुपए देने को राजी हूँ, मगर ये हवेली साल भर के लिए मेरे पास गिरवे रहेगी और अगर इस दरमियान आपने पैसे नहीं दिए तो हवेली मेरी। हाँ, एक बात और सुन लो, साल भर तक आप लोग इस हवेली के अंदर नहीं रहेंगे। जल्दी फैसला करो, मेरे पास टेम नहीं है, मैं टेम के भी पैसे लेता हूँ। हाँ लाला जी, 1 मिनट देंगे आप? 2, 3 नहीं होना चाहिए। हाँ क्यों? ठीक है। तुम लोगों ने लाला की बात तो सुन ही ली, अब बताओ तुम्हारी राय क्या है? तुम लोगों की क्या राय है? जो तुम्हारी राय वही हमारी राय। हाँ दीदी। देखो मैं एड्रेस लिख कर देता हूँ, तुम ठीक पते पर पहुँच जाना, समझे? क्या हो रहा है? उसे पता देने की क्या जरूरत है? तुम भी उसके साथ बैठ जाओ, बच्चों को भी बिठा लो, वरना माँ जी आ जाएगी। ओ भाई जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो ना, चलो जल्दी करो। चलो बच्चे चलो। अरे भाई चलो जल्दी करो ना, तुम लोग को भी तैयार नहीं हो। क्या टाइम लगता है? क्या करो, माँ जी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। घर से तो जान छूटी, जल्दी करो भाई। चलो भैया जल्दी बैठो, जल्दी चलो चलो जल्दी करो यार। लाला जी, आपने इस हवेली में ताला क्यों लगाया? मेरे बेटे कहाँ हैं? आपको पता नहीं बहन जी, आपके तीनों बेटे हवेली को गिरवे रख के मेरे पास से 6 लाख रुपए नकद ले गए। अब हवेली पे मेरा कब्जा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो गया बहन जी, अब तो बेईमानी की चिड़िया खेत चुग के उड़ गई। अरे बड़े भैया, भैया देखो अपने गोपाल की फोटो छपी है अखबार में। क्या? हाँ। अबे क्या बकवास कर रहा है, दिखा दो। जरूर किसी सेठ के घर डाका डाला होगा। अरे नहीं भाभी, यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है। क्या? अरे क्या लिखा है? किसी का मर्डर किया होगा या फिर किसी की जेब काटी होगी। अरे नहीं, एक ही रात में शमा परवाना के परवाने गोपाल को रुपयों के पर लग गए और वो दौलत के आसमान पर उड़ने लगा। संगीत और नृत्य की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। लोग उसका एक एक शो कराने के लिए लाखों रुपए की पेशकश दे रहे। बाप रे बाप, गोपाल तो रातों रात रोडपति से करोड़पति बन गया। हाँ मनोहर, इसका मतलब गोपाल के पास नोटों का तालाब भरा होगा, नोट ही नोट तैर रहे होंगे। भैया क्यों ना उसके नोटों के तालाब में डुबकी मारे। माँ, ओ माँ। क्या है बेटी? माँ ये देखो, ये महारानी तो ऐसे हाथ चला रही जैसे बर्तन ही सोने के जेवर धो रही हो। सारे कपड़े बाकी हैं, कब धुलेंगे, कब सूखेंगे? अरे बेटी, तेरे बाप का सत्यानाश जाए, रास्ते में किसी भी भिखारिन बुढ़िया को देखता है, उस पर दया खाता है और ले आता है घर में काम कराने को। चल उठ बुढ़िया, तेरे बस का नहीं ये काम। वापिस जा और किसी चौराहे पे खड़ी होके भीख मांग। नहीं, मैं भी धोती हूँ। अरे जब से ये 4 बर्तन धो नहीं सकी, बाकी बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? पकड़ ये 2 रुपए और जा यहाँ से। नहीं, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं तो क्या जबरदस्ती हमें अपना रिश्तेदार बनाएगी? भगवान के लिए इस बीमार बुढ़िया पर दया करो। बीमार? तू बीमार भी है तो क्या अपनी बीमारी हमें लगाएगी? चल निकल यहाँ से। और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर में पहुंचाना चाहिए। क्यों, माँ को मिलने की बड़ी बेचैनी हो रही है? हाँ। मैं भी तड़प रहा हूँ माला। माला, माँ में देखकर कितनी खुश होंगी। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया होगा। कैसी बात कर रही हो तुम माला? मेरे भाई को मुझसे शिकायत थी, माँ से थोड़ी। अरे माँ तो 3-3 बेटे 3-3 बहू के बीच में राज कर रही होगी, राज। हाँ लो बहन, ले लो। इतने दिनों के बाद माँ से मिल रहे हैं, मैं तो बस उनके चरणों को पकड़कर बैठ ही जाऊंगी। सच माला, माँ को देखकर मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा।
चोर चोर। बहन जी, कुछ काम मिलेगा? काम तो है, कपड़े धोने का, झाड़ू देने का, लेकिन तुम्हारा कोई जामीन देने वाला है? वो तो नहीं है, तो फिर काम भी नहीं है। बहन जी, कोई काम मिलेगा? कोई काम वाम नहीं है, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। क्या हुआ? अरे गोपाल चाचा आ गए। चल चाचा चाचिया। कैसे हो बिटिया? अरे गोपाल, बाय नागी जी। अरे भाई गोपाल, तेरे तो बड़े ठाठ हो गए। बड़ी खुशी हुई हमें। अरे भाई ये तो बड़ा सेठ हो गया। क्या बात करो बड़े भैया, सबसे बड़ा सेठ तो ऊपर वाला है, ये सब उसी की कृपा है। अरे यही खड़े रह के बातें करोगे, इन्हें अंदर भी नहीं चलोगे? अरे भाई अंदर चल। मेरे पास गोपाल लग रही है। पहले हम घर गए थे, पता चला कि आजकल आप लोग यहाँ रह रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही थी। भैया एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग बाप दादा की पुश्तैनी हवेली छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? वो क्या है भैया, अभी आए हो, जरा सांस तो ले लो, मैं सब बताता हूँ। माँ जी कहीं नजर नहीं आ रही। माँ जी, माँ जी देखो तो कौन आया है। माँ अंदर नहीं है। तो फिर माँ कहाँ है? अब क्या बताऊं गोपाल, माँ उस घर में बहुत जिद कर रही थी। कह रही थी कि अब इस हवेली में मेरा दिल नहीं लगता, तुम्हारे पिताजी की भी बड़ी याद आती है, दीवारें काटने को दौड़ती है, मुझे तो हरिद्वार भेज दो। बस मैं अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भगवान की याद में बिताना चाहती हूँ। तो फिर हम माँ का दिल कैसे तोड़ सकते थे? लिहाजा हमने हवेली गिरवी रखकर 8 लाख रुपया कर्ज लिया और उन्हीं पैसों से हरिद्वार में एक अच्छी सी कोठी बनवाकर माँ को वहीं रख दिया। हरिद्वार में? हाँ। और हम सब इस किराए के मकान में अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारने आए हैं। ये तो बहुत पुण्य का काम किया तुम लोगों ने। वैसे माँ की कोठी हरिद्वार में कहाँ है? हाँ, वो हरिद्वार का जो मंदिर है ना, उसकी दाहिनी तरफ एक बरगद का पेड़ है, ठीक उसके सामने लक्ष्मी भवन, माँ वही रहती है। हाँ। ठीक है, हम लोग हरिद्वार चलते हैं माँ से मिलने। क्यों? तब तक काम कीजिए भैया, जो कर्जा लिया था ना उसे लौटाकर हवेली छुड़ा लीजिए। शौकत मियाँ जी, आप इन्हें वो 8 लाख रुपए दे दीजिए। जी। गोपाल, हमने अपनी हवेली गिरवी रख के 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था, अब उस 8 लाख रुपए का ब्याज तो देना पड़ेगा ना? हाँ, तो क्या हुआ? शौकत मियाँ, आप इन्हें 9 लाख रुपए दे दीजिए। अच्छा हजूर, इसमें 10 लाख है, 1 लाख निकाल लेता हूँ। अब छोड़िए ना, देर हो जाएगी, सब दे दीजिए। हमें जरूरत पड़ेगी तो बैंक से निकाल लेंगे। क्यों? जी चलते हैं। अच्छा माला, अच्छा भाभी। अच्छा जी। चलो। अरे आपका हाथ तो इस तरह कांप रहा है जैसे बिजली के पलक में आपकी उंगली फंस गई। चलिए शौकत मियाँ, देर हो जाएगी। आया हजूर। अरे भगवान, ऐसे 2-4 बेवकूफ और भेजते कि हमारा कल्याण हो जाए। भैया सोच क्या रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि जब गोपाल हरिद्वार से वापस लौटेगा तब क्या होगा। गोपाल मियाँ, गाड़ी रोको। अरे क्या हो माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ? गोपाल, बेटा, बाजी, गोपाल, तुम्हें ऐसे ना मैं देख पाऊंगी, इसकी मुझे उम्मीद ही नहीं रही थी। लेकिन माँ, तुम्हारी ये हालत। मुरली भैया सबों ने कहा कि उन्होंने हवेली गिरवी रखकर तुम्हारे लिए हरिद्वार में कोठी बनवाई है। जब बेटे बीमार माँ को दवा छोड़ 2 बूंद पानी नहीं पूछते, वो
कोठी बनवा कर देंगे। जो गाली के बगैर एक रोटी नहीं देते वो कोठी बना कर देंगे क्या? समझ गया, सब समझ गया। उठ माँ, तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ माँ। संभल के। अरे बीवियों के गुलाम बाहर निकलो। अरे चिल्ला क्यों रहा है? ये क्या बदतमीजी है? मैं माँ के एक एक आंसू के बदले तुम्हारे पापी शरीर से खून निचोड़ूंगा। कब अरे बरखुरदार, बात का जवाब जुमले से दो, गमले से क्यों देते हो? ये बहुत कीमती है, टूट जाएगा। लगी नहीं नहीं। नो मुराद। अरे क्या हो रहा? अरे क्या है? अरे बरखुरदार, ये डंडा तो गुल्ली डंडा खेलने के लिए होता है। हजूर, कभी आपने गुल्ली डंडा खेला है? नहीं। तो आज हमारे साथ खेलिए। हावड़ा नहीं, तो कलकत्ता गए हो? नहीं। हावड़ा देखा है? नहीं। तो चलो मैं दिखाता हूँ। मेरी औलाद होकर माँ बाप की शिक्षा भूल गया तू, अपनी सभ्यता भूल गया तू, छोटा होकर बड़ों पर हाथ उठाया तूने। लेकिन माँ, इन लोगों ने तुम पर करने दे। कितने जुल्म, कितने दुख इन्होंने हमें दिए हैं, देने दे। बड़े अगर इंसानियत की ऊंचाई से गिरकर छोटे बन जाएं, फिर भी छोटों को हक नहीं है कि वो बड़ों पर हाथ उठाएं। माफी मांग इनसे। माँ, मैं कहती हूँ माफी मांग इनसे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ जी, थोड़ी देर के लिए आपके बच्चे रास्ता भटक गए थे, उन्हें माफ कर दीजिए। ये गोबर के टूटे हुए पुतले की तरह क्या सर झुका के खड़ी हो? अभी मौका है, जाके माँ के आगे पैर पकड़ो, नहीं तो भीख मांगनी पड़ जाएगी। जाओ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। बस बहू, उठो। इस दुनिया में भगवान बनना आसान है, मगर औरत बनना बहुत मुश्किल है। एक औरत को कभी किसी की बेटी बनना पड़ता है, किसी की माँ बनना पड़ता है, कभी किसी की बहू बनना पड़ता है।